Hi friends, again good evening to all of you. Again, I have come with one another powerful trick that is regarding भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, that is called schedules of Indian constitutions. So आप पूरा इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, जो अक्सर किसी भी हर एक एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो उन सबों में आई कैन से कि पूरे पॉलिटी में ये वाला पार्ट बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इसकी याद नहीं हो पाती है कि क्या कौन सी अनुसूचियाँ में कौन सी नंबर की अनुसूचिया में क्या पूछा गया है। तो इसका मैं एक पावरफुल ट्रिक लाया हूँ जो आप फिंगर टिप पर आप याद रख पाएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पावरफुल ट्रिक ये है और कितना आसानी से इस पर कवर अप कर लीजिएगा। तो चलते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, आई विल गो थ्रू दिस वन। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग, इस संविधान के रिगार्डिंग, जो एवरीवन आप सब जान रहे होंगे, बट गो थ्रू हो जाना चाहता हूँ कि बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट एंड नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तब से हम सब रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि इस संविधान में बहुत सारी अनुसूचियाँ हैं, पार्ट हैं, सब कुछ है। तो आर्टिकल 32 एक इसमें इंक्लूडेड है, जिसके बारे में बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहले इस स्लाइड में मैं बताने जा रहा हूँ कि जब ये संविधान बना था तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे, कितने लैंग्वेजेस थे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और अभी कितने हैं। जैसे आर्टिकल्स की बात करें, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद, तो ये जिसमें बना था उसमें 395 थे, यानी 395, बट नाउ 448 है। अगर मैं भाग की बात करूं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट्स, वो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 12 पार्ट थे, बट ये बढ़ के अब हो गया 25। अगर मैं अनुसूची के बारे में बात करूँ, इसको बोलते हैं स्क्यूडल्स, तो उस समय जब बना था तो उस समय 8 थे, बट ये 12, अब ये 12 अनुसूचियाँ आ गई हैं। लैंग्वेज की बात करें तो सिर्फ 14 लैंग्वेज को ही मान्यता मिली थी, बट अब इस लैंग्वेज की संख्या होगी 22। तो आप इस स्लाइड को आराम से आप रोक करके स्नैपशॉट लेकर के ले लीजिए, इसको ले लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अक्सर कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में या चाहे वो ऑप्शंस में आते रहे हैं इसको कंपेरिजन के रूप में, तो आप प्लीज़ कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है ज़बरदस्त ट्रिक इस पूरे शेड्यूल्स के बारे में कि फर्स्ट वाले शेड्यूल में क्या बोला गया है, सेकंड शेड्यूल में क्या बोला गया है, थर्ड शेड्यूल में क्या बोला गया है। तो बहुत सारे आप मेन्यू देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, जो एक वर्ड में एक लैंग्वेज में बताया गया, जो बहुत ही टफ होता है, याद नहीं होता है। बट मैं आपको बताऊंगा कि बाय लेटर काउंटिंग, जैसे आप स्टूडेंट्स को लेटर बाई में याद करते हैं कि पहला अनुसूची में क्या बोला गया है, सेकंड अनुसूची में क्या बोला है, तो जो पहला दूसरा ये फर्स्ट टू थर्ड फोर्थ फाइव से लेकर 12 तक कर रहे हैं, तो ये बाई लेटर के थ्रू, तो आप लेटर काउंटिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। जैसे फर्स्ट अनुसूची है, इसमें बताया गया है कि चूँकि फर्स्ट है तो ये पूरे होल नेशन के बारे में बता रहा है। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें हमारा जो देश जो बना है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिला करके, तो ये होल एरिया को बोलते हैं। मैं बोलूँगा कि ये होल नेशन है, यानी एक फर्स्ट स्टूडेंट्स में पूरे होल नेशन आता है। तो ये ट्रिक के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि ये 1 दिया है, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड अनुसूची की बात करें, तो सेकंड मतलब दो इसमें क्या बोला होगा, सैलरीज। तो दो की बात करूँ तो दो से क्या होता है, इसमें आपको पैसा, 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 ये दो शब्द हुए, ये दो लेटर हुए। तो ये यानी कहने का मतलब कि सेकंड स्कूटर से उठाया गया है। इस सैलरी के बारे में बताया गया है, तो सैलरी के बारे में बताया गया तो याद नहीं रहेगा, तो आप पैसा याद रखें कि पैसा 2 अक्षर से बना होता है, तो ये पक्का सेकंड स्क्यूडल में ही होगा। अब आते हैं थर्ड में गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है फॉर इलेक्टेड ऑफिसर्स इंक्लूडेड जजेस को भी। तो थर्ड हुआ, 3 हुआ, तो 3 से कौन सा शब्द आएगा, शपथ, स तीन लेटर हुआ, तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये थर्ड स्क्यूडल्स में है। तो आप इस तरह से याद भी कर लीजिए कि थर्ड में शपथ होता है और ये 3 अक्षर का होता है, तो अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब चलते हैं फोर्थ स्क्यूडल्स।
तो फोर्थ जो अनुसूची है इसमें सीट एलोकेशंस है, राज्यसभा के सीट, राज्यों में राज्यसभा को कितने सीट मिलनी चाहिए हर एक राज्यों में, उसके बारे में है। तो 4 है और बोला गया है कि सीट एलोकेशंस ऑफ राज्यसभा। तो देखिए आप राज्यसभा, ये 4 अक्षर से बने हैं, इसका मतलब ये फोर्थ स्कूटर्स में क्या है, राज्यसभा। फिर आता है फिफ्थ स्कूटर्स आएगा तो पक्का इसमें 5 लेटर का कोई शब्द होगा जिसके थ्रू आप याद कर पाएंगे। तो यस, चूँकि फिफ्थ में बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल किसके बारे में, SC ST के बारे में। तो SC ST को क्या बोलते हैं, ऐसे अगर हम बोले तो अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित कितने वर्ड हैं, अनुसूचिता, ये कितने वर्ड हैं, 5। इसका मतलब फिफ्थ शेड्यूल में ये अनुसूचित के बारे में बोला गया है। तो आपको समझ में आ जाए कि अनुसूचित जाति एंड जनजाति के बारे में बोला गया। अब सिक्स्थ में क्या है, ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित। तो सिक्स में आप इसमें कोई जरूरत नहीं होता, इसमें ATM याद रखिए, A से आप आसाम याद रखिएगा, M से मेघालय एंड मिजोरम और T से त्रिपुरा। तो कितने आसानी से आप याद कर पा रहे हैं। अब आते हैं सेवन्थ स्कूटर्स में। तो इसमें जैसे सेवन्थ की बात आई कि सेवन्थ में क्या होगा, तो ऑफकोर्स इसका ट्रिक क्या है, सेवन्थ यानी 7, हिंदी में क्या बोलते हैं, 7। तो देखिए 7 का क्या होता है, जैसे सत्ते पे सत्ता, यानी कि सत्ता में होड़, यानी कि इसमें संघ सूची जो केंद्र सरकारी द्वारा निर्देशित होती है, राज्य सूची जो स्टेट द्वारा होती है, संवर्धित सूची दोनों के बीच में। तो ये आपस में सत्ता मतलब कि पावर लेने के लिए लड़ाई होती रहती है कि ये पार्ट मेरे में, ये पार्ट मेरे में है। तो ये सेवन्थ में क्या हुआ, सत्ता। ऑफकोर्स याद कर पाएंगे, सेवन्थ यानी 7 मतलब सत्ता, यानी कि राज्य और स्टेट के बीच सत्ता की होड़, इसका मतलब संघ सूची, राज सूची के बारे में। अब आते हैं एट्थ क्या है, तो आप ये बोला गया 22 लैंग्वेज के बारे में। तो आप तो लैंग्वेज की बात है तो एट्थ है, तो इस क्या है, 8 मतलब 8। देखिए लैंग्वेज है तो LANGUAGE, ये पूरे 8 लेटर हैं। तो हम पता कर सकते हैं कि लैंग्वेज जैसे ही आएगा तो लैंग्वेज में 8 लेटर है, तो ये पक्का 8th अनुसूची में होगा। अब चलते हैं नाइन्थ में क्या है, नाइन्थ में राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। अब संपत्ति की बात आती है, आई नाइन्थ है, इसका कैसे ट्रिक बनेगा, बाई लेटरिंग बाय है। तो नाइन्थ यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं नो, और संपत्ति के बारे में तो हम इसको बोल सकते हैं नोट का इंडिकेशन बताता है संपत्ति, और नोट का जो पहला अक्षर ये बता रहा है नो, यानी हिंदी में अगर बोले 9 को तो नो। तो ये 9th से शेड्यूल के बारे में बता रहा है। अब आते हैं 10th ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, इट इज़ वेरी इजी, वंस यू रीड देन यू विल बी कीप इन माइंड। तो 10th 10 से 10 भी है और 10 से दल बदल भी है। तो 10 से 10 और 10 से दल बदल, तो वेरी इजी। अब बाकी 11th और 12th को कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक बनाने का, इसमें सीधे ही होगा कि आँख मूंद कर कि 11th को पंचायती राज और 12th को म्यूनसिपाल्टी, यानी कि 11th है जो रूरल एरिया में और 12th को हम अर्बन एरिया का सिस्टम मानते हैं। तो ये कितना इजी से आप वर्ड बाय वर्ड आप जैसे याद कर लीजिए। जैसे कि अभी आपको जैसे मैं फाइनली रिवीजन कराता हूँ, ये रहा जैसे कि फाइनली रिवीजन क्या है, ये मैं लिख डाला हूँ। देखिए एक पहला जो अनुसूची है होल नेशंस, ठीक है, एक भारत। दूसरा 2 मतलब पैसा, यानी कि सैलरी के बारे में, 2 अक्षर है पैसा। ये तीसरा में शपथ, 3 अक्षर है तो पक्का 3 में होगा। और थर्ड में रियल में शपथ के बारे में बोला जाता है। अब आता है 4 में 4 वर्ड होंगे तो राज्यसभा, ऑफकोर्स पूरे ऑल ओवर स्टेट्स के में राज्यसभा सीट। 5 अनुसूचित, 1 2 3 4 5 लेटर है तो 5वां अनुसूची, ऑफकोर्स अनुसूचित जनजाति जाति। 6ठा ATM। 7th सत्ते पे सत्ता, 7th का हिंदी में होता 7, तो 7 सत्ता के बीच में लड़ाई, केंद्र और राज्य के बीच में, ऑफकोर्स इसका मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची के बारे में। अब बाकी 8 लैंग्वेज, तो देखिए LANGUAGE 8 लेटर है, इसका मतलब पक्का ही 8वीं अनुसूची के बारे में बता रहा होगा, यानी लैंग्वेज के बारे में। नो से यहाँ नोट मतलब संपत्ति के बारे में। तो ये नो मतलब क्या होता है हिंदी में, 9 का मतलब नो। तो हम समझ जाएं कि जैसे नोट आएगा इसका मतलब हिंदी में 9 होगा, इंग्लिश में 9 होता होगा, तो 9 शेड्यूल में।
10 का मतलब कि दल बदल, 10 से 10 और 10 का दल बदल। और बाकी 11-12 आप आराम से बोल सकते हैं कि 11 है जो रूरल एरिया का पंचायत है, और 12 है जो अर्बन एरिया का म्यूनसिपाल्टी के बारे में बताएगा। तो आप बता सकते मतलब कि बिना कोई मिमिक होते हुए एक लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के सिर्फ लेटर काउंटिंग के थ्रू वी आर एबल टू रिवाइज या रिकॉल एंड रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजी। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ गो थ्रू होते रहिए, और इसको पूरी तरह आप अपने दोस्तों में, आप अपने जो अनेबल हैं कोचिंग लेने में, उन सबको फैलाइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड यस इफ़ यू वांट to encourage me, so please subscribe also, so that I could make a very easiest way of studying, so that आपको अच्छा होगा और अब हर एक एग्जाम के लिए सही होगा। So thank you for this, and please keep watching my video. I will try to update each and every video at the big level. So thank you very much.